डायन की गाथा जो है ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले आप जाके उसे देखें। तो कहानी शुरू करते हैं इसके अगले पार्ट की। अमर बताता है कि 2 साल बाद सावित्री किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। अमर के घर वालों ने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन इसका कोई भी उपाय नहीं निकल पाया। अमर की दादी यानी सावित्री के सास ने सावित्री को एक तांत्रिक के पास लेके गई। तांत्रिक ने सावित्री पर कुछ मंत्रों का जाप किया और उसे कहा कि हमें कुछ पूजा या हवन करना पड़ेगा, तो आप कल रात को आइएगा। तांत्रिक बताता है कि कल अगर हम हवन करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तांत्रिक बताया कि हमें कल बलि देना पड़ेगा। बलि देने के लिए तांत्रिक ने एक बकरे का डिमांड किया और उसे कहा कि 2 मुर्गी लगेगी और आपके जो घर के बगल का मिट्टी है आप उसे कल रात को लेकर आना। अगली रात सावित्री उस तांत्रिक के पास गई। सावित्री के साथ मैं भी उस तांत्रिक के पास गया था। तांत्रिक ने रात के 12 बजे एक हवन कुंड जलाया। मैं और दादी यानी सावित्री की सास एक कोने में बैठे हुए थे। तांत्रिक ने आटे के 6 गोले बनाए, उसमें से एक सावित्री को खाने दिया और एक बकरे को खाने दिया और उन दोनों मुर्गियों को दिया और जो हवन कुंड था उसमें एक उसने डाल दिया। तांत्रिक मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर मंत्र का जाप करने के बाद सावित्री को बोला कि तुम पेट के बल हवन कुंड के पास लेट जाओ। सावित्री हवन कुंड के पास लेट गई। सावित्री के नाभि में तांत्रिक ने एक पानी डाला। उस पानी का रंग हरा था। जैसे ही सावित्री के नाभि में वो पानी गया, सावित्री का पूरा पेट काला पड़ने लगा। तांत्रिक ने तुरंत सावित्री के नाभि पे एक दिया जलाकर रखा और मंत्रों का उच्चारण बहुत ही जोर से करने लगा। अमर बताता है कि मंत्र का बहुत ही जोर से उच्चारण करने के बाद भी सावित्री के पेट का रंग उतर नहीं रहा था। तांत्रिक तुरंत पत्थर से बनी एक चाकू निकालकर अपना हाथ काटकर खून को सावित्री के नाभि पे रखे हुए दिए में डाल देता है। अचानक से वो दिया टूट जाता है। तांत्रिक ने अपने गले में एक हड्डियों से बनी माला का धारण किया और सावित्री पे सफेद रंग की विभूति को उसने छिड़कना चालू कर दिया। मंत्रों का बहुत ही जोर से उच्चारण कर रहा था। ये करने से सावित्री का पेट धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तांत्रिक ने सावित्री की माँ से कहा कि हमें आपकी बहू की गर्भ भरने के लिए बलि का अर्पण देना पड़ेगा। अमर बताता है कि रात के 1 बज रहे थे। तांत्रिक ने बकरा और 2 मुर्गियों को लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला आया। मैं तांत्रिक के साथ था। दादी को बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था और तांत्रिक ने सावित्री को आगे रखा था। तांत्रिक के साथ काम करने वाले 2 लोग और थे। अचानक से तांत्रिक कब्रिस्तान के कब्र पे खड़ा हो गया और अपने लोगों से कहा कि इस कब्र को खोदो। तांत्रिक ने कब्र के चारों ओर एक सफ़ेद कलर के पाउडर से घेरा लगाया और उसके बगल में उस पाउडर से एक तारा की आकृति बनाई और सावित्री को उस तारे के बीच में बिठा दिया और तांत्रिक वहीं पर बैठकर मंत्रों का जाप करने लगा। तांत्रिक के लोग लगातार कब्र को खोदे जा रहे थे। अमर बताता है कि कब्रिस्तान में रोने के, चीखने के और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं ये सारी आवाजें सुनकर बहुत ही डर गया था। मैं दादी को बहुत ही जोर से पकड़े हुए था। तांत्रिक के लोगों ने कब्र को पूरा खोद दिया। अमर बताता है कि रात और भी काली हो रही थी। तांत्रिक ने आटे का गोला निकाला और उसमें कुछ मंत्र फूके और उसे 2 टुकड़ों में कर दिया। तांत्रिक एक टुकड़ा सावित्री के हाथों में दे दिया और अपने लोगों से कहा कि मुर्गी और बकरे की बलि दो। तांत्रिक मंत्र का जाप बहुत ही जोर से कर रहा था। उसके लोगों ने बलि का अर्पण दिया। तांत्रिक तुरंत खड़ा हो गया और 5 नींबू लेकर कब्र के अंदर चला गया। उसने अपने लोगों से तुरंत कहा कि मुझे बकरा और मुर्गी दो। उनके लोग तुरंत उसे उठाकर तांत्रिक को दे दिए। तांत्रिक लगातार मंत्रों का उच्चारण किए जा रहा था। उसने अपने हाथों के ऊपर कुछ पहना और मुर्दे के पेट में उसने हाथ डाला और तुरंत झटके से उसने अपना हाथ निकाल लिया। उसके हाथों में एक छोटा सा दिल था। तांत्रिक तुरंत कब्र से बाहर निकल गया और अपने लोगों से कहा कि तुरंत इसे बंद कर दो। बकरा, मुर्गी, 4 नींबू और आटा का आधा टुकड़ा, इन सब को डालकर कब्र को अच्छे तरीके से बंद कर दो। तुरंत उन लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। तांत्रिक ने तुरंत सावित्री को कहा कि कब्र के पास पेट के बल तुम लेट जाओ और तांत्रिक ने सावित्री की नाभि पे वो दिल रखा और मंत्रों का बहुत ही ज़्यादा उच्चारण करने लगा। तांत्रिक ने सावित्री का हल्का खून लिया
और उसे दिल के ऊपर डाल दिया। जैसे ही खून नाभि के अंदर गया, अचानक से वो दिल गायब हो गया। तांत्रिक ने सावित्री को कहा, अब ये दिल तुम्हारा गर्भ भर देगा। अमर बताता है कि अब हम सब तांत्रिक के घर पे आ चुके थे। तांत्रिक ने सावित्री को एक बोतल पानी दी जिसका रंग लाल था और कहा इसे रोज खाली पेट पीना। अमर कहता है कि हम रात के 3 बजे घर आ चुके थे। अब सावित्री के पास एक और दिल था। सावित्री इस दिल को अपने गर्भ में रखती है या इसे भी उस काले बक्से में डालती है, और तांत्रिक ने किसका दिल निकाला था, इसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। आप अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलना मत। अगर आपके साथ भी ऐसी ही घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे मेल करें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। बी केयरफुल।